हाँ स्टूडेंट्स, स्कूल साइड। तो आज मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्स। ये चैप्टर 1 है। ये बुक है एनसीईआरटी की क्लास 8 एसएसटी और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से आप जाके देख लीजिए। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा। और मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो पे कमेंट करें और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 हमने नेचुरल रिसोर्स पे ख़त्म किया था और हमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ाना था। तो क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कंटेंट्स हैं। तो इसमें बता रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है वो ऐसा रिसोर्स होता है जो क्विकली जैसे हम लोग उसको यूज़ कर दिए वो क्विकली वैसे ही सब्सटेंस में वापस आ जाएगा जैसे वो पहले था। यही होता है रिन्यूएबल रिसोर्स का मेन मकसद और मीनिंग। इसको जो होता है हम लोग ये जो कोई जो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स वो अनलिमिटेड होता है। जैसे कोई अनलिमिटेड होता है, उसको उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया। विंड एनर्जी आप लोग जानते होंगे, सोलर आप लोग जानते होंगे। ये सब भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इस पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे जो हैं जिस पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर पड़ता है, और अभी के टाइम में केयरलेसनेस यूज़ के वजह से वो हम लोग का बर्बाद होता है। जैसे कि पानी जो बर्बाद होता है हम लोग का केयरलेसनेस यूज़ की वजह से, सॉइल बर्बाद होता है, फॉरेस्ट बर्बाद होता है, और उसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से असर पड़ता है। इसलिए उसका स्टॉक जो है हमारे वर्ल्ड में ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। जो वाटर जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। वाटर को कहा जाता है कि वो एक अनलिमिटेड होता है, और वो अनलिमिटेड होता भी। लेकिन जो हम लोग अपने घरों में उसको स्टोर करने लगते हैं, उसके बाद उसे ड्राइंग करने लगते हैं। आप लोग ड्राइंग करने लगते हैं, उसको समझ रहे होंगे आप लोग। उसको पानी सूख जाता है बिना मतलब का, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है। तो वो आप लोग समझ रहे होंगे कि वो पानी का वेस्टेज ही हुआ है। और जो ये हमारा जो सूख जाता है, पानी बर्बाद हो जाता है, ये हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे हम लोग को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ना है। तो यहाँ पे है कि आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल ऐसा चीज़ होता है जिसके पास एक लिमिटेड स्टॉक हो, ऐसा कुछ चीज़ जिसके पास लिमिटेड स्टॉक हो, ठीक है। वन द स्टॉक आर एग्जॉस्टेबल, इट मे टेक 1000 of year टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल होता है इसका एक स्टॉक होता है, लिमिटेड स्टॉक, ठीक है। और अगर इसको हम ये एग्जॉस्टेबल होता है, ठीक है। एग्जॉस्टेड मतलब जो वापस वैसा नहीं हो पाए, अनलिमिटेड ना हो, उसको एग्जॉस्टेबल होता है। लिमिटेड चीज़ को हम लोग एग्जॉस्टेड भी कहते हैं। तो ये आपको साइंस बुक में पढ़ने को मिल जाएगी। मेरे चैनल पे साइंस की भी वीडियोस होती हैं, आप ज़रूर से जाके उसको देख सकते हैं और देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बता रहे कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको अगर हम लोग को रिन्यू करना है तो 1000 of year हम लोग को वेट करना होगा इसके रिन्यू होने का। यहाँ पे है सिंस दिस पीरियड इज मस्ट मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, सच रिसोर्स आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोई जो ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे कि उसमें हम लोग ले सकते हैं कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, नेचुरल गैस है। ये सब कुछ एग्जांपल हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। तो यहाँ पे है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ The distribution of natural resource depend upon number of physical factor like terrain, climate and altitude. The distribution of natural resource, जो नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिपेंड्स करता है नंबर्स पर, फिजिकल फैक्टर्स पर, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स is unequal because these factors differ so much over the earth. यहाँ पे the distribution of resource, the distribution जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वली नहीं होता है। इसीलिए ये बड़ा फैक्टर है, मेन फैक्टर है, जिसकी वजह से अर्थ को सहना पड़ता है मच ज़्यादा
दिक्कतें होती हैं क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे अर्थ पर, ठीक है। ये चीज़ नेचुरल रिसोर्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे है ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो इंसानों के द्वारा बनाए हुए रिसोर्स को हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स करते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे। ह्यूमन मेड रिसोर्स समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस become resource only when their original form has been changed। कभी कभी जो होता है नेचुरल रिसोर्स भी मैन मेड बन जाता है जब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं उसको, मॉडिफिकेशन उसमें थोड़ा आ जाता है, मॉडिफिकेशन उसमें थोड़ा सा आ जाता है। यहाँ पे आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स until people learn to extract iron from it। यहाँ पे हम लोग को कहने के लिए मिल रहा है कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो आयरन ओर है इसको हम लोग ना ये एक कोई रिसोर्स नहीं है, अभी के लिए ये कोई रिसोर्स नहीं है। ये पीपल पढ़ता है कि उसको आयरन ओर जो है इसको हम लोग खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया, क्योंकि आयरन तो इसके लिए मैन मेड तो नेचुरल रिसोर्स तो ये हुआ नहीं, क्योंकि ये नेचर हम लोग को नहीं दिया है। नेचर दिया है बट वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिया है। तो अगर हम लोग इनडायरेक्टली उसको खुद से खोज के लेते हैं तो उसको हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे है पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। यहाँ पे है कि जो पीपल है, हम लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, व्हीकल बनाने के लिए। और जो हम जैसे कि बनाने के लिए यूज़ तो करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग ले लिए, एक पार्टिकल ले लिए हम लोग, पेड़ का ले लिए, उससे हम लोग जो अगर पेड़ से हम लोग अगर बिल्डिंग बना देते हैं, पेड़ के लकड़ियों से बिल्डिंग बना देते हैं, तो वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया, क्योंकि लकड़ी तो नेचुरल है लेकिन उससे बनाए तो हम लोग ना, इसीलिए वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो हम लोग कहते हैं, जिसका नाम पड़ा है, ये ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये जो हम लोग के जैसे पीपल जो होता है, हम लोग जैसा इंसान जो होता है, वो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करता है ह्यूमन मेड रिसोर्स को बनाने के लिए। अब आपने मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया कि यहाँ जो मोना है, राजू है और अम्मा है, ये सब बात डिस्कस कर रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, नहीं तो सेकंड पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेड मोना, ये मोना ने कहा कि हम लोग जो पीपल हैं वो यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स को ये बनाने के लिए, मैन मेड रिसोर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मोना ने ये कहा, ठीक है। तो राजू को ये समझ आ गया। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, थर्ड थिंग है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू। यहाँ पे बता रहा है कि पीपल जो है वो सबसे अच्छा बेस्ट चीज़ बना सकता है नेचर से, अगर उसके पास नॉलेज हो, स्किल हो, और यहाँ पे बता रहा है उसके पास टेक्नोलॉजी हो वो काम करने के लिए, तो वो ज़रूर कर सकता है, नेचुरल रिसोर्स को ग्रेट बना सकता है, बेस्ट बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे है दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर ए सोशल रिसोर्स। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है हमारा सोशल रिसोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे है पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, जो हम लोग हैं, पीपल हैं, वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स ही है मेरे भाई, ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। मैन कैसे ह्यूमन रिसोर्स है, मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया, आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बता रहा है हमारा कि जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, जो हम लोग का पीपल्स का जो स्किल होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए
इसको इम्प्रूव करने के लिए, और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो एबिलिटी लगता है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन के रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं, ये जो मैंने अभी पढ़ाया। यहाँ पे है कंजर्विंग रिसोर्स। यहाँ पे है कंजर्विंग रिसोर्स, हमको अभी पढ़ना है, जो रेड मार्क में किया हुआ है आपका। यहाँ पे है मोना हैड अ नाइट मिरर। तो यहाँ पे मोना के पास नाइट मिरर है। आप लोग सभी जानते हो नाइट मिरर मतलब क्या होता है। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द she dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down। यहाँ पे है मोना को एक सपना आया, ठीक है, कि नाइट मतलब डरावना सपना को हम लोग कहते हैं, या फिर अजीब सपने को हम लोग कहते हैं नाइटमेयर। तो इसको सपना आया मोना को, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोना को यहाँ सपना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मोना को ये सपना आया कि जो मोना है वो सोई हुई थी और उसको सपना आया कि पूरे दुनिया का सारा पानी ख़त्म हो गया है और जो पेड़ सब हैं सूख गया सारा पानी, और जो पेड़ सब हैं उनको काट दिया गया है। फिर वहाँ पेड़ सबको काट दिया गया है, तो पेड़ का वो नहीं है, मतलब बचा नहीं पेड़ सब कोई, ठीक है। और इंसान मर रहे हैं, ये सब मतलब एक्स्ट्रा देखा उसने, मोना ने अपने किसमें, ड्रीम में। तो यहाँ पे है देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे न पीने के लिए कुछ था न खाने के लिए कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पे है पीपल वेयर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड और एंड शेड। तो रहने के लिए तो इंसान जो है वो रहने के लिए जगह खोजने लगा, मतलब उसके सपना में रहने के लिए जगह खोजने लगा, खाने के लिए खाना खोजने, पेट भरने के लिए खाना खोजने लगा बहुत सारा। तो ये सब सी टोल्ड हर मदर, ये सब बात जो है अबाउट द ड्रीम, उसने अपने माँ को बताया, ये सब बात जो है वो उसने अपने माँ को बताया। तो अम्मा कैन दिस रिप्लाई हैपन, सी आस्क्ड। तो अम्मा कैन दिस रिप्लाई हैपन, तो क्या अम्मा इसका जवाब दे पाएगी, सी आस्क्ड। तो उसके बाद है यस अम्मा रिप्लाइड, हाँ मैं दे पाऊँगी। तो यहाँ पे है इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। यहाँ पे है कि अगर हम लोग यूज़ से कोई अच्छे से कोई काम नहीं करेंगे, यूज़लेस बन के रहेंगे, केयर से कोई काम नहीं करेंगे, एक सेकेंड, यस, तो मैं कहाँ पर रहा था कि अगर हम लोग केयर से कोई काम नहीं करेंगे तो जो नेचुरल रिसोर्स है उसको लेना भी, रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको लेना भी हमारे लिए हार्ड हो जाएगा, और जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो है ही हार्ड लेना उसको, मतलब वो एक बार ले लिए तो मतलब हो ही जाता है ख़राब, तो उसको भी लेना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ये उसकी अम्मा ने मोना को बताया। What can we do about it? अब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। राजू ने पूछा कि उसके भाई ने पूछा कि अब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे है लॉट्स रिप्लाइड अम्मा, अच्छे से मतलब प्यार से बताया अम्मा ने, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो रिसोर्स है उसको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा कि वो रिन्यू अच्छे से हो जाए। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पे है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बैलेंसिंग द नीड को हम लोग को अपने थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, रिसोर्स को बचाना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर के लिए रिसोर्स को बचाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे है
मेरा तो वीडियोस थोड़ी लंबी चलने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूँ, तो देखते रहिए, मज़ा आएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। यहाँ पे बहुत सारा वे हम लोग का जो रिसोर्स को बचाने का, कंजर्व करने का, ठीक है। तो कौन कौन सा है? ईच पर्सन आर कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। हर एक पर्सन को रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कम कम कंज्यूम्पशन करके। तो कंज्यूम्पशन मतलब सबको पता है, आपको ही पता होगा। और रिसाइकलिंग एंड यूजिंग थिंग्स, बार बार एक किसी चीज़ को रिन्यू करने की कोशिश करना चाहिए, हम लोग को रिसाइकिल करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे एक कॉपी है तो उसको फिर से रिसाइकिल करके, मतलब कैसे भी अपने खुद से या फिर ये फैक्ट्रीज में जाके उसको रिसाइकिल करवा के यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे है अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। ये हम लोग को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि, सॉरी आवाज़ अच्छी से नहीं आई होगी, ये हम लोग को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सारा चीज़ है हमारे ज़िंदगी से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर एक चीज़ हम लोग की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ आप नोटिस करके देखना, छोटा छोटा चीज़ के लिए वो लिंक्ड होता है, ओके। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन and their friends make packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। तो यहाँ पे है कि ये उसकी अम्मा जो समझाई उसको, बहुत ज्ञान झाड़ती है। फर्स्ट वीडियो में बहुत ज्ञान झाड़ी थी, तो इसमें ये ज्ञान झाड़ती है उसकी मम्मी की ये सब यूज़ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए। तो इसके बच्चों को ये दिल पे लग गया कि अम्मा बोली तो यूज़ तो करना चाहिए। तो इसने पेपर से, फिर बांस के लकड़ियों से, कपड़ों से सब ये बैग्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए, पॉलिथीन पैकेट्स बनाए, सब इसी मैंने जो अभी पढ़ाया वो सब बनाए अपने दोस्तों के साथ मिलके। We will give a few to every family we know, said मोना। यहाँ पे मोना जो है बहुत दानी बन रही है। क्या बोलती है? बहुत दानी बनती है, बहुत ज़्यादा दानी बनती है। यहाँ पे ये दानी बन रही है और कह रही है कि ये बना के हम लोग हर एक घर में भेजेंगे कि जो ये बर्बाद ना हो हमारा रिसोर्स, और ये बना के हम हर घर में देंगे कि वो रिसोर्स बर्बाद ना हो। उसकी माँ का बात उसके दिल पे लग गया भाई, क्या बताएं, मतलब दिल पे लग ही गया। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा। जो ये है मुस्तफ़ा कह रही कि आफ्टर ऑल तुम्हारा जो आइडिया था ये बहुत अच्छा आइडिया है और ये वर्क भी करेगा। उसकी जो दोस्त है ये वो कहती है, जिसका नाम है मुस्तफ़ा टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। ये मुस्तफ़ा ने कहा कि ये हम लोग इसलिए इसको बना रहे हैं, बांट रहे हैं कि हम लोग अपने ज़िंदगी को बचा सके और अर्थ को बचा सके, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी जस्ट केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि मैं इसलिए बना रही हूँ कि इसको हम बहुत केयरफुल से बना रहे हैं कि इसका पेपर का जो वेस्टेज है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि कई बार देखते हैं लोग कि पेपर पढ़ के और फेंक देते हैं या फिर रख देते हैं, रद्दी वालों को दे देते हैं, तो उससे उसको पैसा मिल जाता है या फिर कुछ नहीं मिलता फेंकने से। तो उसी का यूज़ कर रही है कि वो बर्बाद ना हो जाए। जेसी ने ऐसा कहा। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन्ड। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं आजकल पेपर बनाने के चलते। उसने ये सब एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा बताया। किसने बताया? जेसी ने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। सॉरी, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी
इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मैंने आजकल अपने घरों में देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट नहीं होती है मेरे हाउस में। शुरेड मुस्तफ़ा ने ये कहा कि आजकल मैं देख रही हूँ मेरे घर में बिजली बर्बाद नहीं होती, या फिर मेरे घर में कभी बिजली बर्बाद नहीं होती है, मुस्तफ़ा ने कहा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर से आता है और कोल से आता है, मुस्तफ़ा ने कहा। तो फ्रेंड्स, ये आपका ख़त्म होने वाला है, पूरा वीडियो देख लीजिए, बोर मत होइए, ये ख़त्म होने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो यहाँ पे आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। जो उसकी आशा फ्रेंड है उसने कहा कि जो वाटर है ऐसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मेरे घर पे तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है जो हमारा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। जो हर एक बूंद है पानी का ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, आशा ने कहा। तो यहाँ पे है टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस कोर्स्ड द चिल्ड्रेन। ये चिल्ड्रन है, ये बता रहे हैं कि ये एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा बात है जो ये चिल्ड्रन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जो चिल्ड्रन कर रहे हैं बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोग को भी फॉलो करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ चीज़ें था जो मोना ने, उसके फ्रेंड्स ने मिलकर, मोना राजू ने मिलकर ये काम जो किया, ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पे जो बता रहा है। यहाँ पे है व्हाट अबाउट यू, क्या आप भी करेंगे या फिर आप करते हो, या फिर ये वीडियो देखने के बाद, ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आप कीजिएगा। मेरा तो यही इंस्पिरेशन कि आप करो, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे है हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स। क्या आप रिसोर्स को कंजर्वेशन मतलब बचाने में हेल्प करते हैं, या फिर इस वीडियो के बाद करोगे? ज़रूर करेंगे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर करेंगे, मेरा ये भरोसा है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स people is linked with our ability to maintain and preserve the life supports system that nature provides। यहाँ पे है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर का जो हमारा प्लैनेट होगा, जो फ्यूचर का प्लैनेट होगा लिंक्ड होगा एबिलिटी से, जो मेंटेन कर सके, प्रिजर्व्स को मेंटेन कर सके, सपोर्ट कर सके। ये हमारा जो फ्यूचर का जो अर्थ होने वाला है, या फिर जो दुनिया होने वाला, प्लैनेट होने वाला है, उसके बारे में ये कह रहा है कि इसीलिए हम लोग को सिस्टम अभी नेचर को प्रोवाइड करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। ये हम लोग को ड्यूटी है कि ये चीज़ हम लोग करें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सूटेबल। ऑल जो भी हम लोग का रिन्यूएबल रिसोर्स है वो सस्टेनेबल, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, पानी पीने चला गया था, सस्टेनेबल हो। यहाँ पे मैंने आपको सस्टेनेबल मतलब पढ़ा दिया है, पीछे आपको नहीं समझ आ रहा तो पढ़ लीजिए पीछे जाके। यहाँ पे है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। जो डाइवर्सिटी है हमारे लाइफ का वो अर्थ पर वो कंजर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। जो हम लोग का डैमेज हम लोग करते हैं नेचर को, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को नहीं करना, मतलब नहीं करेंगे हम लोग इस वीडियो के बाद, लेकिन करेंगे तो, लेकिन हम लोग को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, उसको कम करना चाहिए या फिर पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये वीडियो बनाते हैं आपसे बहुत आशा होती है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बी सेफ, बी होम। इस कोविड-19 के दौर में आप अच्छे से रहें, इसीलिए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस लगवा रहा हूँ। थैंक यू।